नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में यानी सावन में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 2023 में नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 21 अगस्त को रात 12:21 से शुरू होगी और पंचमी तिथि 22 अगस्त को मध्य रात्रि में 2:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में नागपंचमी का पर्व 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 21 अगस्त 2023 को सुबह 5:53 से सुबह 8:30 के बीच पूजा का शुभ समय है। आइए सुनते हैं नागपंचमी की प्राचीन एवं पौराणिक कथा। वैसे तो नागपंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, पर आज मैं आपको उनमें से एक प्रसिद्ध कथा के बारे में बता रही हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील एवं धैर्यवान और गुणों से परिपूर्ण थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा। तब सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल गईं। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर उसे छोटी बहू ने रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, उसे छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ निकलकर अपने घर को चली गई और वह घर जाकर कामकाज में फंस गई और उसे सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे जब वह बात याद आई तो सबको साथ में लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। उसको ऐसा बोलते सुनकर सर्प ने कहा कि तुम भैया कह चुकी हो, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। यह बात सुनकर वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा कि अच्छा, तो तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब वह बोली, भैया मेरा भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। फिर इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब परिवार वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं। तो सर्प बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। तब उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों को विश्वास हो गया और उसे भाई के साथ भेज दिया। तब वह दोनों वहां से चल पड़े। तब सर्प ने उसे रास्ते में बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। तब उसने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई और एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। वह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात और वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। फिर इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू बोली, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके दे दी। सर्प ने छोटी बहू यानी अपनी बहन को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिनकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह मुझे चाहिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। तब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया। तब वहाँ सर्प भैया आए। वह बोली कि भैया रानी ने हार ले लिया है, तुम कुछ ऐसा करो, भैया तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। छोटी बहू के कहने पर सर्प ने ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू बोली, हे राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना
वैसे ही हार हीरो और मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और राजा उस पर प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देने लगे। छोटी बहू अपने हार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने जलन के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि सच सच बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर बोले कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर सत्कार किया। तब से उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये है नागपंचमी की प्राचीन और पौराणिक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।